अम्बेडकर जी के विचारों पर बात कर रहे थे। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, आप लोगों ने अंदर भी बात हुई है इस विषय पे, जल के महत्व पर। जल गंगा संवर्धन अभियान अभी राज्य शासन द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसमें शासन ने ये परिकल्पना की है कि पिछले वर्षों तक जो काम होते थे उन कामों में होता था कि निर्माणी कार्य तो हो जाते थे पर समुदाय का पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता था, समुदाय की भागीदारी नहीं होती थी। लेकिन अब और पहले की स्थिति में बड़ा अंतर है। अभी आप लोग गांव में, आप हम सब लोग गांव में, और हम सब लोग एक अच्छे प्रेरक के रूप में, एक अच्छे मोटिवेटर के रूप में गांव में। कोशिश हमें ये करनी है जहाँ भी कार्यक्रम हो रहे हैं जल गंगा संवर्धन अभियान के, हम सब लोगों को अपने अपने गांव में छोटा बड़ा जो भी अपनी भागीदारी है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है, हमें भागीदारी करनी है। पहला प्रयास तो ये सबको करना है कि अपने अपने गांव में हमें नारा लेखन करना है। कलर लीजिए, छुही लीजिए, जो भी नील लीजिए, जो भी मिले, जैसे भी बने, आप सब लोगों को अपने अपने गांव में कम से कम 10 से 15 जगह पर नारा लेखन करना है और नीचे प्रेरक में अपना नाम और जन अभियान का नाम लिखिएगा, अपनी समिति का नाम। यदि आप समिति से जुड़े हैं तो समिति का नाम, नहीं है छात्र हैं तो छात्र हैं, मेंटर हैं तो मेंटर, नवांकुर हैं तो नवांकुर हैं, पर लिखना जरूर। कोई भी आएगा देखेगा कि इस गांव में फला व्यक्ति है जिसने पानी के महत्व को पहचाना है और अपने गांव में काम कर रहा है। एक काम तो ये करना है, पहला काम नारा लेखन का। दूसरा काम ये करना है कि अपने स्कूल के प्राचार्य के पास या हाई प्रधानाचार्य के पास जा करके उनसे ये आग्रह करना है कि अभी वैसे कल और परसों का समय है, इसके बाद स्कूल बंद हो जाएंगे, स्कूल्स में छात्रों की संख्या कम है, पर समुदाय को जोड़ते हुए हमें कोशिश करना है कि एक मॉर्निंग वॉक या प्रभात फेरी, भले 20 लोग हों 15 लोग, पर नारे के महत्व को दर्शाता हुआ हम लोगों को अपने अपने गांव में एक वॉक जरूर करना है। मतलब प्रभात फेरी, रैली, कुछ भी हो, रैली को मात्र बच्चों की रैली से जोड़ के मत देखिए। 20 लोग भी इकट्ठा हो गए, नारा लगाते हुए अपने गांव में निकल रहे हैं, तो वो उसका भी इतना ही इंपॉर्टेंस होता है। तो नारा लेखन। और तीसरा, यदि बहता हुआ पानी गांव में कहीं मिल गया और आपको लग रहा है कि ये पानी बह रहा है, तो उस पानी को रोकना है। हैंडपंप के सामने से पानी बह रहा है, अनावश्यक जा रहा है, सॉकपिट बनाना है। एक दिन 10, 12, 15 लोगों को इकट्ठा करिए और वहां सॉकपिट बनाइए, पानी को अंदर भेजना है। नाले बह रहे हैं, नाले में कोशिश करिए कि गांव के प्रबुद्ध लोगों को जोड़िए, एक बोरी बंधान बनाइए। 20 बोरी 25 बोरी कोई एक्सपेंसेस नहीं है, बोरियां गांव में मिल जाती हैं, मिट्टी भरना है, रखना है, तो बोरी बंधान। और इसके बाद यदि गांव में पानी भी नहीं मिल रहा तो कुछ लोगों को इकट्ठा करके आंगनवाड़ी चले गए, स्कूल चले गए, पंचायत भवन चले गए, गांव की चौपाल में चले गए, 20, 25, 50 लोगों को इकट्ठा करके हमको जल संवाद करना है। इतना छोटा सा काम है, कोई भी काम जो भी आपको फ्रूटफुल लगे वो आवश्यक रूप से करना है और ये दिखना चाहिए कि जन अभियान की टीम गांव में है। और यदि आप हमें बुलाओगे, हमारी टीम को बुलाओगे, भाई साहब को बुलाओगे, तो हम सब लोग आएंगे, पर सूचना दीजिए कि हम अपने गांव में काम करना चाहते हैं, हम सारे लोग आएंगे। हम जो आयोजन करेंगे उसमें तो हम बुलाएंगे ही, पर हम ये चाह रहे थे कि जो आप आयोजन करें अपने गांव में छोटे बड़े, तो हमारी टीम के लोग उसमें पहुंचे, हमारी भागीदारी हो। तो हम ये सारी चीजें हम करेंगे। मेरा मात्र इतना आप लोगों से आग्रह है कि जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से लेकर के 30 जून तक चलना है और इस 90 दिन के पीरियड में हमारे गांव में हमारी भागीदारी आवश्यक रूप से होनी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। तो ये हम सब लोगों को करना है।